महम चौबीसी की एक बहुत ही महान हस्ती जो किसी नाम का मोहताज नहीं। पूरी महम चौबीसी में इनको कौन नहीं जानता। अजीत अहलावत जी जो कि बीजेपी से बुरे वक्त में महम विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। अजीत अहलावत का कैरियर कब और कैसे कहाँ से शुरू हुआ, यह सब हम आज अजीत अहलावत जी से जानेंगे, क्योंकि अजीत अहलावत को एक राजनेता से पहले महम चौबीसी में वेट लिफ्टिंग के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। हम अजीत अहलावत से जानेंगे इन्होंने वेट लिफ्टिंग से लेकर के यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, किन परिस्थितियों से गुजरे। अजीत अहलावत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अहलावत जी, आपने महम में एक ऐसे समय में वेट लिफ्टिंग को जन्म दिया था जब तक लोग इस खेल के बारे में जानते भी नहीं थे। आपका करियर कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ था? देखिए, 1990 की ये बात है। हमने +2 पास की ही थी, तो मेरे मन में ख्याल आया था कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए एक ऐसा स्पोर्ट्स हब तैयार किया जाए जिससे लोगों युवाओं का करियर बने। और 1990 में शुरुआत में मैंने पत्थरों से और एक रोड से वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। हम उस वक्त 4-5 साथी होते थे और 1991 में शुरुआत हुई। 1991 में यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज में हमारे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर आया था। उसके बाद 1992 में महम की वेट लिफ्टिंग में करनाल में चैंपियनशिप आई थी। तो इस प्रकार से एक कारवा बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जाने के बाद तो पूरी महम में कोई घर नहीं बचा है जिसने वेट लिफ्टिंग नहीं की हो। पूरे महम में, पूरे हर वार्ड में, इमलीगढ़ में, किशनगढ़ में और अपना जितने भी 17 के 17 वार्ड महम के, और बाहर से भी हमारे पास पंजाब से भी खिलाड़ी आते थे, भिवानी से भी खिलाड़ी आते थे। और एक कारवा बनता चला गया। मेरे साथ जो मेरे साथी थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, महम वेट लिफ्टिंग में पूरे हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है। और हमारे 5 रीना गोयल, उसके 5 अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी हमारे आ चुके हैं। और अभी पिछले दिनों एक शीशर की लड़की जो मेरी स्टूडेंट रही थी, वो उसका भी वर्ल्ड कप में मेडल आया था। तो इस तरह से एक बहुत और चैंपियनशिप खिलाड़ी, कम से कम आज तक मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 500 खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग के बेस पर अपने दम पर आज नौकरी कर रहे हैं। आपको इसमें सरकार का साथ मिला या फिर भाईचारे से ही इसको आगे बढ़ाया? नहीं, देखिए, मैं सरकार को दोष देना नहीं चाहता क्योंकि कभी कोशिश ही नहीं की। क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि अपने आप सामान, जैसे हमने कोई चीज़ अगर चाहिए होती थी तो सामान हम जैसे अपने आप नहीं कभी शहर में चंदा किया। एक ये भी खास बात रही। तो उस वक्त अजीत स्पोर्ट्स क्लब नाम से जो संस्था बनी, तो साथियों ने नाम रख दिया, तो सामान अपने आप जुड़ता चला गया। और आज के दिन में आपको बताऊं कि आज भी 33 साल हो गए लगातार महम में वेट लिफ्टिंग को। 400-500 बच्चे आज भी वेट लिफ्टिंग करते हैं। और 2007 में जब अजीत स्पोर्ट्स क्लब ने और मेरे साथियों ने मिलकर के यहाँ महम में हरियाणा प्रदेश की जो वेट लिफ्टिंग का एक प्रतियोगिता आयोजित की, तो उसमें 200 खिलाड़ी थे। 200 में से 80 खिलाड़ी महम के थे। तो आप ये मान के चलिए कि हरियाणा प्रदेश में जब भी कोई कंपटीशन होता है तो 60% खिलाड़ी महम के होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप वेट लिफ्टिंग के जन्मदाता से धीरे धीरे राजनीति में आपने कदम रखा, ये किस तरह का अनुभव रहा आपका? देखिए, शुरुआत में जब वेट लिफ्टिंग सेंटर रहे तो मैंने 1997, 98, 95 जैसे मेरे पास 1000-1200 स्टूडेंट मेरे रहते थे, तो कभी भी किसी पॉलिटिशियन को मैंने स्पोर्ट्स में अपने प्लेग्राउंड पे एंट्री नहीं करने दी। लेकिन 2001 में आते आते मैंने अपने जो मातृ संगठन है उसमें काम किया। माने देवेंद्र जी हैं जो कार्य अपने आज विभाग कार्यवाह हैं, उन्होंने एक जैसे मातृ संगठन से मेरा परिचय करवाया। फिर वेद पांचाल जी थे, उन्होंने मैंने अभिमन्यु जी से परिचय करवाया।
तो इस तरह होते होते अच्छे आदमी की संगत में आते तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में ये अच्छे आदमी अगर हैं तो मुझे भी आ जाना चाहिए। और एक वक्त और परिस्थिति और हालात ऐसे बढ़ गए तो मुझे राजनीति में आना पड़ा। आपने महम विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, वो सफर आपका कैसा रहा? देखिए, श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी ने मुझे टिकट दिलवाई थी और उन्होंने कहा था कि अजीत भाई, परिस्थितियाँ आप जानते हैं जैसी भी हैं, तो उनके आदेश पर, पार्टी के आदेश पर मैंने 2009 का चुनाव, पार्टी का चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में मैंने एक बात सीखी कि इंसान जितनी मेहनत करेगा उतनी ग्रो करेगा। सभी जो मेरे वरिष्ठ नेता थे, श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी थे और माननीय मनोहर लाल जी, आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये उस वक्त संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सभी ने कहा कि अजीत भाई, आपने कोई बात नहीं, वोट एक अलग विषय है, लेकिन आपने चुनाव जो लड़ा है वो बहुत साफ सुथरा चुनाव लड़ा है। सभी ने मुझे बधाई दी थी। तो आपने चुनाव के बाद धीरे धीरे जिस तरह से आगे कदम आपके बढ़ते गए हैं, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा यहाँ तक आते आते? देखिए, जब मैंने चुनाव लड़ा तो महम में उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि विपक्ष का काम क्या होता है। ऑन रोड मेरे 400 कार्यक्रम रहे और जो न्यूज़ चैनल थे अपने जितने भी, सभी ने एक बात कही थी कि इतने कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं। अपने एक विधायक हुआ करते थे कांग्रेस में, अजीत काद्यान जी, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अजीत भाई, इतने कार्यक्रम आप कैसे कर लेते हो? तो पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट के उनके थे, तो उन्होंने एक सलाह भी दी थी कि अजीत भाई, इतनी मेहनत आप मत कीजिए क्योंकि आगे आपको दुख होगा। मैंने उनसे एक ही बात की थी कि विधायक साहब, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और जो मेरे वरिष्ठ नेता हैं श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी का, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। मुझे सिर्फ अब इसी लाइन में रहना है और मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। वरना तो और भी जैसे काम धंधे, बिजनेस और मेरे साथियों ने कि मैं भी कर सकता था, पर परमपिता परमेश्वर का यह आदेश था कि मैं राजनीति में आऊँ, समाज सेवा करूँ। और वो लगातार 400 कार्यक्रम रहे, सफर लगातार चलता रहा। पार्टी ने जो आदेश दिया उनमें मैं हमेशा खरा उतरा हूँ आज तक। और जो मेरा मातृ संगठन है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपने बड़े नेताओं से बहुत कुछ सीखा है। और जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्जर्वेशन पावर जिस इंसान के अंदर होती है और मेहनत, ये दो चीज़ मिल करके आदमी को मैं समझता हूँ बहुत आगे ले जाती है। एक दौर था महम में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। उस समय अजीत अहलावत को विपक्ष से होने के नाते सत्ता के पुतले फूकने के उसमें भी जाना जाता है कि आज अजीत अहलावत ही विपक्ष में खड़ा है। तो उसके हिसाब से आपको पार्टी लेवल पर कितनी सफलता मिली? नहीं, देखिए, पार्टी कभी किसी का हक नहीं मारती। पार्टी एक बहुत बड़ा, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा एक समुद्र की तरह है। आज 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो उसमें ये विषय नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मुझे आशा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और माननीय श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी एक बात कहते हैं, अजीत भाई, कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। आप लगातार मेहनत करते रहिए, परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और उसी नाते मैं लगातार एक अपना धर्म समझ के लगातार मेहनत करता रहा। और मेहनत करते करते फिर श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी ने मुझे BSNL में राष्ट्रीय डायरेक्टर बनवाया, उनका यह आशीर्वाद रहा। और उसी नाते महम हल्के में आज 101 स्वागत कार्यक्रम, 15 जनता दरबार और महम के 7 वार्डों में समस्या, इसके अलावा गढ़ी, जोहड़ और जो परसों के, इसके अलावा बहुत से कार्य अभी करवाए हैं। तो एक सफ़र रहता है और सफ़र में आप जब लगातार मेहनत करते हैं तो आपका ग्रोथ होना निश्चित है। महम में आपके नाम को हर व्यक्ति जानता है। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत को देखते हुए लोगों की आवाज़ थी अजीत अहलावत को किसान सेल में, किसान मोर्चा में या खेल कोटे में कहीं न कहीं उचित स्थान दिया जाए ताकि महम ओबीसी के युवाओं या किसानों का भला हो सके। ये एक टीस रही है लोगों को। अब आप क्या मानते हैं, पार्टी में कोई ऐसी जगह है जिससे अजीत अहलावत लोगों की सेवा कर सकें? नहीं, देखिए, पार्टी ने, मैं किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रहा हूँ, खेल सेल का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ और 2007 में खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ।
पार्टी ने मान सम्मान देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं, लेकिन अब मुझे यकीन है और ये विश्वास है पूरा कि इस बार कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, जिसके माध्यम से मैं लोगों की और मैं मन की सेवा कर सकूँ। अभी चुनावी साल शुरू हो चुका है, आप महम की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे लगातार 1 साल हो चुका है, 101 कार्यक्रम आज हो चुके हैं और एक गांव 43 गाँव हो, सब निकाल के देख लीजिए, ये 150 से भी ऊपर के कार्यक्रम जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता हूं और पार्टी ने के आदेश पर 2009 में माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी के आदेश पर 2009 मैंने चुनाव लड़ा और आज भी मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। और इतना जो समर्थन और जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि टिकट के लिए उससे ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन मैं एक लाइन है तो वहाँ मैं समझता हूँ पार्टी विचार करेगी कि अजीत अलावत को टिकट देनी चाहिए। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि बड़म्बा गाँव की 12,000 और महम की 18.5 और उसके अलावा मिलीगढ़ और अपना अशोकनगर की, किशनगढ़ की मिला करके 30-32 हज़ार वोटों पर अगर कोई खड़ा है तो अजीत अलावत खड़ा है। पार्टी इस बात पर गंभीरता से विचार अवश्य करेगी। हमारे साथ थे महम से अजीत अहलावत, जिन्होंने पूर्व में 2009 में भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी में कहते थे कि महम में 5 ही कार्यकर्ता हैं जिनका नेतृत्व अजीत अहलावत करते हैं। इनको जन्मदाता कहा जाता है वेट लिफ्टिंग का। किसान, युवा, खेल, किसी भी क्षेत्र में अजीत अहलावत का नाम महम चौबीसी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और एक राजनेता होने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अजीत अहलावत का जो योगदान महम चौबीसी में है, ये हम चाहते हैं लगातार इसी तरह बढ़ता रहे।